जय सिया राम। मैं मनीष एनएस शिक्षा पर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग संविधान निर्माण के अंतिम चरण को देख रहे हैं। इससे संबंधित समितियां और समितियों से संबंधित मुख्य बातों को, जैसे उसके अध्यक्ष या उनके कार्यों को। तो चलिए हम लोग देखते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों एवं बाहरी क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति सरदार पटेल। प्रक्रिया नियमन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति, राज्यों से समझौता और वार्ता करने के लिए जवाहरलाल नेहरू। और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब सरदार पटेल की अध्यक्षता वाली सलाहकार समिति, जो मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों एवं बाहरी क्षेत्र के मामलों से संबंधित थी, उससे जुड़ी 5 प्रकार की उप समितियाँ थी। तो कौन कौन सी थी, चलिए उसे हम लोग देखते हैं। मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी की अध्यक्षता में, और अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी उसके अध्यक्ष थे। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र उप समिति गोपीनाथ बोरदोलोई। और बाहर रहे एवं आंशिक रूप से रहे उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए उप समिति कौन थे? AV ठक्कर। और उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अंबेडकर। ब्रिटिश सरकार के जून 1947 के फैसले के उपरांत उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और बलूचिस्तान क्षेत्र के लिए प्रस्तावित उप समिति को भारत की संविधान सभा द्वारा कार्य के लिए नहीं बुलाया गया। तो बलूचिस्तान कैसा? पाकिस्तान के भूभाग, जैसे ये बलूचिस्तान पाकिस्तान का जो बंटवारा इंडिया पाकिस्तान हुआ, उसमें से एक भूभाग जो थे, फलतः इन क्षेत्रों के जनजाति, पाकिस्तान के भूभाग बलूचिस्तान में इन क्षेत्रों की जनजाति के लिए ये प्रस्ताव हमारा था। क्या था? तो ब्रिटिश सरकार के 3 जून 1947 के फैसले के उपरांत उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और बलूचिस्तान क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित उप समिति को भारत की संविधान सभा द्वारा कार्य के लिए नहीं बुलाया गया, उन्हें इसमें कार्य नहीं दिया गया। अब संविधान सभा की छोटी समितियां जो थी उसे हम लोग देखते हैं। वित्त एवं कर्मचारी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यय पत्र संबंधी समिति अल्लादी कृष्ण स्वामी। सदन समिति B पट्टावी सीतारमैया। कार्य संचालन समिति डॉक्टर KM मुंशी। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति GB मावलंकर। प्रथम लोकसभा स्पीकर। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति S वरदाचारी। और S वरदाचारी जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। मुख्य आयुक्तों के प्रांत के लिए समिति कौन थे? V पट्टावी सीतारमैया। जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का चुनाव किया गया था, तो एक वोट पट्टावी सीतारमैया को भी मिला था। संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों से संबंधित समिति कौन थे? नलिनी रंजन सरकार। नलिनी रंजन सरकार भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। भाषाई प्रांत आयोग के कौन थे? SK धर। SK धर समिति भी गठित हुई थी। इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया गया था। SK धर भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रेस दीर्घा समिति के उषा नाथ सेन। नागरिकता पर तदर्थ समिति कौन थे? S वरदाचारी, जिसको जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। आगे हम लोग देखते हैं।
26 नवंबर 1949 को नवनिर्मित संविधान को भारत संविधान सभा द्वारा अपनाया या स्वीकारा गया और 26 नवंबर 1949 को ही नवनिर्मित संविधान के कुछ उपबंध लागू कर दिए गए थे। अर्थात 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को नागरिकता चुनाव तदर्थ संसद अस्थायी एवं परिवर्तनशील संक्रमणीय उपबंध लागू हो गए। अब कौन कौन से आर्टिकल लागू हुए थे? तो 5, 6, 7, 8, 9, 7, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 के प्रावधान जो है 26 नवंबर 1949 से प्रभावी हो गए थे। 26 नवंबर 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ और यह तिथि हमारे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाई जाती है। जैसे हाल ही में गणतंत्र दिवस संपन्न हुआ है, 26 नवंबर को गणतंत्र दिवस के रूप में चुना गया क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इस तिथि का अपना ऐतिहासिक महत्व रहा है। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था और संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया था और संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रपति निर्वाचित भी किया था। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार जीरादेई के रहने वाले थे। संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को सत्यापित किया। इसमें जो है आपके हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो प्रथम राष्ट्रपति का निर्वाचन कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950। आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर को पूरा कर चुके हैं। तो एवं प्रकार से बने रहें और सहयोग करते रहें, जिससे हम आगे आने वाले चैप्टर्स को भी अच्छे से कवर करेंगे और आप सबका सहयोग बना रहें। सबको सफलता मिले। पुनः जय सिया राम, जय हिंद।